अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने अगले 5 सालों में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। कंपनी इस प्रोजेक्ट में $15 अरब यानी लगभग ₹1.25 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस मेगा प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी में देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भी शामिल होगा। गूगल के मुताबिक विशाखापट्टनम में बनने वाला ये एआई सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा केंद्र होगा। इसमें 1 गीगावाट क्षमता वाला डाटा सेंटर कैंपस, नए नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत और एक विस्तारित फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। ये खबर सामने आई तो अडानी समर्थक और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग ये कहने लगे कि अब तो जब गूगल भी अडानी का हो गया तो यूट्यूब भी अडानी का हो गया। गूगल और यूट्यूब जब अडानी का हो गया तो यूट्यूब पर अडानी के खिलाफ खबर चलाने वाले, अडानी का सच उजागर करने वाले, सरकार से सवाल करने वाले अब क्या करेंगे? क्या यूट्यूब छोड़ देंगे? लेकिन इस खबर को आधे अधूरे मन से पढ़ा गया, वो ही पढ़ने की कोशिश की गई जो दिमाग में था। खबर को ढंग से न पढ़ने वाले ये तमाम लोग सीधे रवीश कुमार तक पहुंच गए। रवीश कुमार से सवाल करने लगे, अडानी और रवीश कुमार को लेकर ट्वीट करने लगे। एक अभिषेक नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने तो बकायदा तौर पर इस खबर का एक कटिंग शेयर किया और साथ में लिखा कि अडानी ने एनडीटीवी खरीदा, रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। आज गूगल ने अडानी के साथ साझेदारी कर ली तो क्या अब रवीश कुमार विरोध के स्वरूप में यूट्यूब छोड़ देंगे? यह ऐसा सवाल था जिसका कोई सर या पैर नहीं था। एनडीटीवी को अडानी ने खरीदा था, अडानी मालिक बने थे और व्यवस्था और वहां का नियंत्रण अडानी के पास आ गया था। यानी अडानी जैसा चाहते वैसा होता और इसके विपरीत करने वाले शायद उस संस्थान का हिस्सा ना रह पाते। और अडानी के इशारों पर कठपुतली बनना रवीश कुमार ने शायद पसंद नहीं किया। उनको पता था कि अडानी के मन माफिक वो काम नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उन्होंने वो जगह छोड़ दी। अब जो करार हुआ है वो एक करार है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक बड़े प्रोजेक्ट में से एक छोटा हिस्सा है। ना गूगल अडानी के ने खरीद लिया, ना यूट्यूब अडानी ने खरीद लिया, ना ही गूगल में हिस्सेदारी हुई है और ना ही यूट्यूब के शेयर अडानी ने खरीदे, बल्कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेंटर बना है उसमें से एक बड़े डाटा सेंटर का एक हिस्सा अडानी की कंपनी के पास होगा। उसमें वो साझेदार होंगे सिर्फ डाटा सेंटर के। इस ट्वीट को जब अभिषेक के ट्वीट को कई लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसके ट्वीट को जब मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने पढ़ा तो उन्होंने इसका जवाब लिखा, जिसके जवाब में जावेद अख्तर ने लिखा, कैन सी हाउ मच यू विश दैट। यानी हम देखेंगे कि आप कितनी इच्छा जताते हैं। आपकी इच्छा अनुसार अगर सब होता है तो आप और शिद्दत के साथ इस दुआ को मांगिए कि रवीश कुमार अडानी को जवाब देते हुए यूट्यूब छोड़ दें। जावेद अख्तर का ये जवाब आया तो उसके बाद अभिषेक फिर छटपटाने लगे और जावेद अख्तर को वो याद दिलाने लगे कि कोलकाता का कॉन्सर्ट, कोलकाता में जो आप जाने वाले थे, वो आपका कार्यक्रम किसने रद्द किया। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप जिनका समर्थन करते हैं वही आपके कार्यक्रम को नहीं होने दे रहे थे। बहरहाल इसके जवाब में नितिन नाम के एक यूजर ने लिखा, हैज अडानी परचेज गूगल, वाई डू ₹2 ट्रोल right wing troll have to show their ignorance in every post। यानी क्या अडानी ने गूगल खरीद लिया है? ₹2 का राइट विंग ट्रोल्स को हर पोस्ट में अपनी अज्ञानता क्यों दिखानी पड़ती है? दरअसल अभिषेक अपने बायो में जिस तरह से अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं उसमें ओप इंडिया का नाम भी आता है। ओप इंडिया राइट विंग को बिलोंग करता है और उसमें फैक्ट चेक के नाम पर और तमाम खबरों के नाम पर मिसमैच, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन और अपने एक एजेंडे के तहत खबरों को दिखाता है। बहरहाल रवीश यूट्यूब छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, इस बेमतलब की बहस को छेड़कर वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे
कि अडानी अब हर जगह जा रहे हैं, रवीश कहां कहां से रास्ता बदलेंगे। बहरहाल खबर तो ये है कि अडानी गूगल के एक बड़े प्रोजेक्ट में डाटा सेंटर में हिस्सेदार हैं। ना अडानी ने यूट्यूब खरीदा है, ना ही अडानी ने गूगल खरीदा है। तो अब जवाब क्या आता है रवीश कुमार की तरफ से ये भी देखना होगा, लेकिन तमाम चीज़ें पढ़ने और समझने के बाद तो यही समझ में आता है कि अडानी ना तो गूगल के मालिक बन रहे हैं, ना यूट्यूब के मालिक बन रहे हैं, ना विचारधारा यहाँ टकराएगी और ना ही काम करने का तरीका अडानी बताएंगे। बहरहाल जो कुछ चल रहा है एज इट इज़ चलता रहेगा।